पहले ये जानना चाहूँगा कि ये आपका इंतखाब था या क़यादत का इंतखाब था कि आपको ये मुश्किल वज़ारत दी जाए? हाँ, बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ, आपने मदऊ किया। और आप जैसे वज़ादार लोग माशरे में हैं, सहाफ़ती शोबे में हैं, तो कुछ अक़दार हमारे ज़िंदा हैं, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। ये एक बिल्कुल मुश्किल चैलेंज ज़रूर है, और मीडिया से शनासाई मेरी पिछले 8-10 साल से मीडिया पे अपीयर हो रहा हूँ, और मुश्किल दौर में, बड़े कठिन दौर में, जब पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं था, क़यादत या कैद थी या जिला वतन थी, तो हम चंद ही लोग थे जो मीडिया पे आके बात करते थे, और उस वक्त बड़ी कदगन थी, बड़ा घुटन का माहौल था। तो उस माहौल में काम किया, तो काम तो अब भी कर लेंगे। असल बात यह है कि इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क के अक़दार, इस मुल्क के अवाम, इस हवाले से एक मुस्बत तासर जो है वो कैसे दिया जा सकता है, मुस्बत इक़दाम कैसे उठाए जा सकते हैं। इंतखाब सच्ची बात है क़यादत का था, मगर मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि क़यादत के मेयार पे पूरा उतरूँ, पाकिस्तानी अवाम के एतमाद पे पूरा उतरूँ। और हम ये ओहदे आने जाने चीज़ हैं। कल हम अपोजिशन में बैठे थे, ये और लोग हैं जो गवर्नमेंट में बैठे थे, आज हम वहाँ बैठे हैं, ये इधर बैठे हैं, ये वक्त का धारा है। असल बात यह है कि इंसान के जाने के बाद, इंसान के दौर को, इंसान के उस ओहदे पे रहने की जो जितना भी दौरानिया है, उसको किन अल्फाज में याद किया जाता है। और इंसान जब कोई ओहदा लेता है और जब छोड़ के जाता है, तो क्या जब उसको मिला था उससे बेहतर हालत में छोड़ के जाता है या उससे बदतर हालत में छोड़ के जाता है? तो मेरा ख्याल है ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़हन में हैं। आपको क्या लगता है कि कितने अरसे आप लोग उधर बैठे रह सकेंगे? क्योंकि सारा इन्हिसार पीपल्स पार्टी पे है, और पीपल्स पार्टी ने अभी 2 दिनों में, एक दिन इरसा के आर्डीनेंस की मुखालफत कर दी और दूसरे दिन भी कानून साजी जो हो रही थी उसकी मुखालफत कर दी। तो लगता नहीं है कि पीपल्स पार्टी बहुत जल्द आप लोगों को यहाँ से उतार देगी? साफ़ी साहब, पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इस हुकूमत में भी, पीडीएम हुकूमत में भी, एक बड़ा इज़्ज़त तकरीम का रिश्ता रहा है। माजी में तलखियाँ ज़रूर थी, 90 की दहाई की एक पूरी हिस्ट्री है। उसके बाद भी 2008 के बाद भी हमारी आपस में गवर्नर राज भी लगते रहे, दूरियां भी रही, तलखियां भी रहीं, मगर हमने बड़ा कुछ सीखा है दोनों जमातों ने। और जमहूरी इक़दार के हवाले से, जमहूरियत के लिए जद्दोजहद के हवाले से, और इस मुल्क को ठीक डगर पे चलाने के हवाले से, देखिए हम दोनों पार्टीज़ मिसाक जमहूरियत के सिग्नेटरीज़ हैं, हम दोनों ने दस्तखत किए हैं उस पर। और हमें ये एज़ाज़ हासिल है कि 2008 में एक पीसफुल ट्रांजिशन, 2013 में फिर पीसफुल ट्रांजिशन, और जब भी मुश्किल वक्त आया हम उनके साथ खड़े हुए, वो हमारे साथ खड़े हुए, इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की जमहूरियत की खातिर। जब डी चौक में धरने हो रहे थे आपके पीछे इधर, तो जॉइंट सेशन में पीपल्स पार्टी का किरदार आपको भी याद है, हमें भी याद है। मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स भी हूँ, तो मैं इस तरह की चीज़ें याद भी रखता हूँ। तो बड़ा मुस्बत किरदार था, और हमने भी कोशिश की कि उनके साथ अच्छे तरीके से निभाई जाए। उनका इस हुकूमत में शमूलियत का अपना अंदाज़ है, अपना तर्ज है, जिसमें सदर पाकिस्तान का उहदा उनके पास है, डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली है, चेयरमैन सेनेट है, 2 सूबों के गवर्नर साहबान हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो हुकूमत में शामिल हैं, और जो तनकीद बराए इस्लाह है उसको मैं एक अच्छी चीज़ समझता हूँ। पार्टी के अंदर भी मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं अक्सर आवाज़ उठाता रहता हूँ इश्यूज़ के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि जो तनकीद बराए इस्लाह है वो हमारे इत्तेहादियों को भी करनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब के सदर होते हुए वो वफाक को मजबूत करेंगे, वो हमारी हुकूमत को मजबूत करेंगे, और उनके होते हुए इंशाअल्लाह ताला ये टेन्योर अच्छे तरीके से पूरा होगा। तो इरसा के चेयरमैन के मामले पे आप लोग समझते हैं कि उनकी तनकीद बराए इस्लाह थी या हुकूमत से कोई गलती हो गई थी? देखिए, मैं समझता हूँ वो एक मामला है जिस पे थोड़ी सी कह लें मिस कोऑर्डिनेशन का मामला हुआ, मगर कोशिश है कि खुश असलूबी से वो मामला हल हो जाए। उस पर अभी वो कोई हतमी मराहिल में चीज़ दाखिल नहीं हुई, अभी उस पर बातचीत चल रही है। तो कोशिश होगी कि जो इस मुल्क के मफाद में बेहतर हो और जो अहल शख्स हो, पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ उसकी अपॉइंटमेंट की जाए। अच्छा, ये जो कैबिनेट बनाई गई है इसमें किन मायारात को मद्देनज़र रखा गया है? एक मुख्तसर मगर संजीदा लोगों पर मबनी ये काबीना है, और बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही थीं, पेशन गोइयाँ हो रही थीं कि ये एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा, ये सियासी लोगों को इग्नोर किया जाएगा। फिर नई चहमगोई आई कि जी ये पुराने जो तजर्बेकार सियासतदान हैं
उनको काबीना में शामिल नहीं किया जाएगा, ज़्यादा नए चेहरे होंगे। मैं समझता हूँ कि एक हसीन इम्तजाज है नए और पुराने का भी, और सियासतदानों और टेक्नोक्रेट्स का भी। इस 19 रुकनी काबीना के अंदर अगर आप देखें तो 17 जो हैं वो पॉलिटिशियंस हैं, हार्ड कोर पॉलिटिशियंस हैं, ओवर द ईयर्स इलेक्ट होते आए हैं। तजर्बेकार लोग भी हैं, यंग लोग भी शामिल हैं, और टेक्नोक्रेट्स में मैं समझता हूँ कि उनकी अपनी अपनी खूबियाँ हैं। औरंगज़ेब साहब नहायत ही एक प्रोफेशनल, एक संजीदा बैंकर हैं, और बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं उनकी शरीयत के हवाले से। लोग बात कर रहे हैं, जगह जगह सवाल होता है। तो मैं कहता हूँ कि वो हबीब बैंक लिमिटेड पाकिस्तान के सदर थे, कराची में मुकीम थे, पाकिस्तान की खिदमत की है। इनके भाई रज़ा फ़ारूक वो एडवोकेट जनरल पंजाब रहे, दौरान सर्विस उनकी डेथ हुई। तो ये बड़े फ़र्शनास लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, रिवायतों वाले लोग हैं, इस मट्टी की से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के लिए इस ख़ानदान की बड़ी खिदमात हैं। तो औरंगज़ेब साहब इकॉनमी के हवाले से भी आपने देखा होगा, उनको कोई अभाम नहीं है। वो बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ और बड़ी संजीदगी के साथ एक उन्होंने अच्छा तासुर कायम किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आप देखें, आलमी मालियाती जरीदा है, वो कहता है कि एक बेहतरीन इंतखाब है जिससे सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, जिससे मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी, इस्लाहात में मदद मिलेगी। मोहसिन नकवी साहब हैं उसके अलावा, वो बतौर वज़ीर आला पंजाब, बतौर जर्नलिस्ट के, बतौर एक बिज़नेसमैन के, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की है। उन्होंने इस मुल्क में रोज़गार के मौके लोगों के लिए पैदा किए, और बदकिस्मती से 9 मई का वाक़या उनके टेन्योर में हुआ। वो ना होता तो शायद PTI को भी एतराज़ उन पर ना होता। वो बड़े मुतवाज़न शख्सियत के मालिक हैं। और पंजाब में जो इलेक्शन हुआ है, मुझे बता दें कि किसी पोलिंग एजेंट को रोका गया हो, किसी को पोलिंग कैंप लगाने से रोका गया हो, किसी उम्मीदवार को रोका गया हो, बड़े अच्छे तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्शन चलाया। प्रेसिडिंग ऑफिसर्स की जो सिलेक्शन थी, लेकिन एक निगरान को, वज़ीर आला को वज़ीर बना के आप लोगों ने ये तासुर नहीं दिया कि वो गैर जानिबदार नहीं थे, बल्कि उन्होंने आप लोगों को फेवर किया है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो मैंडेट जहाँ जहाँ आया इलेक्शन में, एक स्प्लिट मैंडेट था। खैबर पख्तूनख्वा में PTI को मैंडेट मिला, सिंध में पीपल्स पार्टी को मिला, बलूचिस्तान में कुछ डिवाइड था, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला बने, पंजाब में हमें मिला। मोहसिन नकवी साहब ने इलेक्शन के दौरान बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड दी, और वो एक काबिल शख्स हैं। मैं समझता हूँ कि एक काबिल शख्स की काबीना में शमूलियत सिर्फ इस वजह से रुक जाती कि वो निगरान वज़ीर आला रहे हैं, तो ये नाइंसाफ़ी होती। वो इधर भी बतौर वज़ीर दाखिला तवाज़ुन लेके चलेंगे, और बड़ी अल्लाह ताला ने उनको सलाहियतों से नवाजा है, वो बड़े अच्छे तरीके से इस किरदार को अदा करेंगे। डार साहब को भी अल्लाह ताला ने सलाहियतों से नवाजा है, तो कौन सी ऐसी सलाहियत अब औरंगज़ेब साहब में जो डार साहब में नहीं थी कि आप लोगों ने उनकी जगह इनको वज़ीर ख़जाना बना दिया? देखिए, एक तो डार साहब की मशावरत शामिल थी। जब वजारतों के ऊपर, पोर्टफोलियोज़ के ऊपर आपस में बातचीत हुई, मशावरत हुई, तो इसमें डार साहब ने भी अपना हिस्सा डाला मशावरत के अंदर, और ये बेहतर समझा गया कि एक टेक्नोक्रेट को बतौर वज़ीर ख़जाना लाया जाए। और मैं समझता हूँ कि डार साहब बतौर वज़ीर ख़ारजा, उनका बड़ा बैनुल-अक़वामी सतह पे एक्सपोजर है। वो 97 में MNA भी इलेक्ट हुए, सेनेटर चले आ रहे हैं, कई बार वज़ीर रहे हैं, वफाकी वज़ीर, तो वो महाज भी अच्छा संभालेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं समझता हूँ बड़ा बैलेंस है। अभी भी इकॉनमी की मीटिंग्स हैं जिनमें मुआशी इस्लाहात हैं, टैक्स के इस्लाहात हैं, FBR की तंजीम नौ है, उसमें उनका मुकम्मल इनपुट है, और मैं समझता हूँ कि उनका एक अपना रोल है, और वो रोल रहेगा, हमेशा रहेगा।